बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सर अब्दुल्ला यूसुफ। तो आज मैं जा रहा हूँ मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने और उनको डिस्कस करने, जो कि बहुत ज़रूरी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, अदर द स्टूडेंट्स फ्रॉम प्री इंजीनियरिंग और द फ्री मेडिकल, और क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब क्लास 9 में स्टूडेंट्स आते हैं तो उन्हें काफ़ी मसला होता है वेरिएबल्स को स्पेशली सॉल्व करने के लिए। तो हम बचपन से नंबर्स को तो हमें पता होता है कि नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करवाना है, लेकिन हम जो फंसते हैं वो वेरिएबल्स में फंसते हैं। वेरिएबल की कैलकुलेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, जिसकी वजह से आपकी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो गए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, और आपके जो भी आगे यूनिवर्सिटी में भी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़, काफ़ी अहमियत रखती है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैथ्स में वेरिएबल्स हम किसे कहते हैं, वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या है। जैसे कि हमने इंग्लिश में बचपन से पढ़ा होता है अल्फ़ाबेट्स A to Z, तो A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वो तमाम के तमाम मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स कहलाते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड वेरिएबल्स जो हमारे पास होते हैं उनमें हमारे पास एक्स वाई जेड सबसे मोस्ट रिपीटेड वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स, ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स पर हम आज ऑपरेशंस करना है। ऑपरेशंस से मुराद यहाँ पर क्या है, ऑपरेशंस से मुराद ये है कि हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड हाउ टू मल्टीप्लाई एंड हाउ टू डिवाइड द वेरिएबल्स। तो हम इस हवाले से पढ़ेंगे। अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स है तो उनको अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या आंसर आएगा, और कौन से दो वेरिएबल्स ऐड हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट का पढ़ते हैं, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ वेरिएबल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। अच्छा, जो रूल्स एडिशन के लिए होंगे वही रूल्स सब्ट्रैक्शन के लिए होंगे, क्योंकि इन दोनों के लिए रूल्स हमारे पास सेम होते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि वेरिएबल्स मस्ट बी सेम। जो हमारे पास ऐड हो रहे होंगे वेरिएबल्स, वो वेरिएबल मस्ट बी सेम, उनका एक जैसा होना लाजमी है। मतलब x में x ही ऐड हो सकता है, x में y ऐड नहीं हो सकता। इसी तरह अगर सेकंड में कंडीशन की बात करूं तो उनकी पावर भी सेम होना लाजमी है, पावर मस्ट बी सेम। दैट मीन अगर दो वेरिएबल सेम है और आप उनको ऐड करने जा रहे हो तो सिर्फ उन वेरिएबल्स को नहीं देखना, हमने उन वेरिएबल पर मौजूद पावर को भी देखना होगा। अब मैंने पहली कंडीशन में क्या है कि वेरिएबल मस्ट बी सेम, तो x प्लस एक्स स्क्वायर अगर मैं लिख दूं x प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट इनको ऐड कर देते हैं, क्योंकि उनको इस हवाले से नहीं पता होगा कि x प्लस एक्स स्क्वायर ऐड हो सकते हैं नहीं हो सकते। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन दे कैन नॉट बी ऐड। क्यों ऐड नहीं हो सकते ये, क्योंकि इनके वेरिएबल तो सेम है लेकिन इनके पास सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं है। सेकंड कंडीशन के पावर, तो इनकी पावर सेम नहीं है, तो दैट्स मीन कैन नॉट बी ऐड। बट अगर मेरे पास x प्लस एक्स है तो x प्लस एक्स को अगर मैं देखूं तो x की पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब इन दोनों की पावर सेम है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि दोनों वेरिएबल भी सेम है। अगर वेरिएबल भी सेम हो, उनकी पावर भी सेम हो, तो वो ऐड हो सकते हैं और इस तरह सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐड होकर क्या आता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, x प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि हम एडिशन में जस्ट कोफिशिएंट ऐड करते हैं, पावर को ऐड नहीं करते। तो इसके कोफिशिएंट क्या है, इस x के साथ भी 1 लिखा हुआ है और इस x के साथ भी 1 लिखा हुआ है, तो 1 + 1 विल बी 2 आ जाएगा और x एज इट इज़ आ जाएगा मेरे पास। दैट्स मीन हमने x प्लस एक्स को ऐड कर दिया है। तो जो स्टूडेंट इसको x प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर लिखते हैं, दैट्स मीन दे आर डूइंग रॉन्ग, क्योंकि x प्लस एक्स एक्स स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सारा गेम जो होता है वो कोफिशिएंट का होता है, पावर का गेम कुछ भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने करता हूँ, x प्लस वाई। क्या x प्लस वाई को हम ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज द वेरिएबल्स आर डिफरेंट। इसमें पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो दूसरी कंडीशन की तरफ हम जाएंगे ही नहीं। पहली कंडीशन हमारी क्या है कि इनके वेरिएबल्स का सेम होना लाजमी है, तो वेरिएबल्स आर नॉट सेम, तो वेरिएबल सेम नहीं है तो दैट्स मीन दे कैन नॉट बी एडिड। ओके, और यही कहानी सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए भी यही कहानी होती है। ओके, फर्दर हम चलते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या दो डिफरेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो सकते हैं? सबसे पहली बात, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या दो एक जैसे वेरिएबल मल्टीप्लाई हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई होने में कोई ज़्यादा मसला नहीं होता है, चाहे वो डिफरेंट हो चाहे सेम हो। बस फ़र्क क्या है, अगर वो सेम होंगे, इफ़ द वेरिएबल्स आर सेम,
अगर वेरिएबल सेम होंगे तो उनके रिजल्ट में हम पावर ऐड करेंगे, उनकी क्या ऐड करेंगे, पावर ऐड, जिसके लिए एक बहुत ही मशहूर बात कही जाती है कि बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड। ये वेरिएबल्स के लिए ही कहा जाता है कि अगर दोनों की बेसिस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं एक्स है और इनटू एक्स, यहाँ पर देखिए मैंने डॉट डाला है, तो डॉट इज़ आल्सो द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये डॉट हम यूज़ करते हैं जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं, अमूमन जब यूज़ करते हैं हम। तो ये एक्स और एक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मल्टीप्लाई करवाते वक्त मैंने देखा कि दोनों की बेसिस सेम है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो रिजल्ट में इनकी पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर है 1 और इसकी पावर भी है 1, तो 1 + 1 विल बी 2, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसके रिजल्ट में आ गया। लेट्स अगर मेरे पास इस तरह होता है x × y, तो ये इनको मल्टीप्लाई करवा देते तो ये एक्स वाई एज इट इज आ जाते हैं। इसका मतलब ये भी मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन इनकी पावर को हम नहीं शेयर सकते बिकॉज ये दोनों अलग फैमिली से रिलेट करते हैं। इन दोनों का ताल्लुक एक अलग अलग फैमिली से है, एक x से तो एक y से, तो इन दोनों की पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनकी पावर और ये वेरिएबल्स एज इट इज़ रहेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 3x × 2xy, ये मेरे पास दो ब्रैकेट लिखा हुआ है, ब्रैकेट इज आल्सो द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट से भी हम मल्टीप्लाई को शो करवाते हैं। अच्छा, अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3x × 2xy, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में हम साइन मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करते हैं, साइन। अच्छा, इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, तो प्लस प्लस विल बी प्लस, तो प्लस आएगा और प्लस हम स्टार्ट में शो नहीं करवाते। साइन के बाद हम मल्टीप्लाई करवाते हैं कोफिशिएंट्स को, तो इसका कोफिशिएंट है 3 और एक्स वाई का कोफिशिएंट है 2, तो 3 × 2 = 6। फिर इसके बाद हम करवाएंगे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई, तो वेरिएबल्स को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसका वेरिएबल है x और इसका है एक्स वाई। तो अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर x है और x यहाँ पर भी है, तो ये वाला x जब इस x से मल्टीप्लाई होने आएगा तो ये तो दोनों बेस सेम हो गई है, तो नतीजे में क्या होगा, इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बचा गया y इनके साथ एज इट इज आ जाएगा, तो ये मेरे पास 6x² y आ गया। हालांकि दिखने में तो बहुत आसान सी कैलकुलेशन लग रही है, लेकिन मैंने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है वो लोग इस चीज़ में काफ़ी फंस जाते हैं क्योंकि उनकी बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप कोई सी भी क्लास में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मैथ्स की, ताकि एटलीस्ट आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपको मसला ना हो। फर्दर अगर हम जाएं तो फर्दर हमारे पास आता है डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स, डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स मतलब अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में आंसर क्या आएगा। अच्छा, सेम कहानी जिस तरह मल्टीप्लाई में हम सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवाते तो वहाँ पर हमारी पावर ऐड होती थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे आंसर में पावर ऐड नहीं होती हैं, पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, बशर्त ये कि वेरिएबल्स मस्ट बी सेम। फॉर एग्जांपल मेरे पास है x की पावर 6 डिवाइड हो रहा है x की पावर 5 से। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो ये x की पावर 6 और x की पावर 5, अगर देखा जाए तो न्यूमिनेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है। न्यूमिनेटर कहा जाता है ऊपर वाली वैल्यू को और डिनोमिनेटर कहा जाता है नीचे वाली वैल्यू को, तो दोनों की वेरिएबल सेम है, तो बदले में क्या होगा, इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मतलब ऊपर है पावर ज़्यादा, नीचे है पावर कम, जहाँ पावर ज़्यादा होगी वहाँ पर मेरा वेरिएबल बचेगा। लेट्स सी x की पावर 6 x की पावर 5, ये 6 और ये 5, 6 में से 5 माइनस हो जाएगा तो x की पावर 1 बचेगी। अब सवाल ही पैदा होता है x की पावर 1 में कहाँ लिखूंगा, जहाँ पर पावर ज़्यादा होगी। अब पावर ज़्यादा कहाँ है, न्यूमिनेटर पर है, तो न्यूमिनेटर पर x की पावर 1 बचेगी। तो 1 पावर शो नहीं करवाते, वैसे मैंने यहाँ पर शो करवा दिया, लेकिन 1 एटलीस्ट पावर शो नहीं करवाते हैं। तो ये मेरे पास आंसर आ गया डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स का। एक और मैं एग्जांपल इसके आपको दे देता हूँ, z की पावर 8 अपॉन z की पावर 9। अच्छा, अब मैं देखूं तो मेरे पास डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा है और न्यूमिनेटर पे पावर मेरी कम है, लेकिन वेरिएबल सेम है तो ये सॉल्व होगा। अगर वेरिएबल सेम नहीं होते तो ये सॉल्व होता ही नहीं, ये एज इट इज़ आया था। तो वेरिएबल सेम है तो सॉल्व होने पर आंसर क्या बच्चे का सवाल ये पैदा होता है। तो इसका आंसर ये है कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 9 में से 8 माइनस हो जाएंगे, 9 में 8 गए 1 बचा। अब वो z की पावर 1 कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर पर आएगा। डिनोमिनेटर पर क्यों आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास z की पावर ज़्यादा है, तो z की पावर 1 बचेगी और 1 हम शो नहीं करवाते। अब ऊपर क्या बचेगा, तो एक बात याद रखो, न्यूमिनेटर में जब भी कुछ ना बचे तो वहाँ पर 1 बचता है और वो 1 हमारे लिए शो करवाना लाजमी होता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर पे 1 बचता है तो उसे हम शो नहीं करवाते। लेट्स से अगर मैं ऊपर वाली मिसाल दूं तो ऊपर मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 बचा है और तो डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं करवाएंगे।
ये तो हमारे यहाँ की डिवीजन का। एक और मैं इसके एग्जांपल दे देता हूँ। ये पहली एग्जांपल हो गई है, ये दूसरी एग्जांपल हो गई है, ये तीसरी थर्ड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। अच्छा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई को जब मैं डिवाइड करवाऊँगा तो बदले मेरे पास क्या बचेगा? तो बेसिकली ये वेरिएबल दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट वेरिएबल्स है तो दे कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो इन दोनों को हम डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, तो बदले में यही आंसर आएगा इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। क्योंकि अगर ये वेरिएबल सेम होते तो फिर हम इसकी पावर सेपरेट करने का सोचते हैं, लेकिन इधर कुछ है ही नहीं सेम, तो हम इधर कुछ भी नहीं सोचेंगे सॉल्व करने के हवाले से। अच्छा, थर्ड हमारा टॉपिक है एलसीएम। अच्छा, हमारी जब चीज़ें ऐड हो रही होती हैं तो अगर होल नंबर होते तो उसको तो स्टूडेंट डायरेक्टली ऐड कर देता है, जैसे कि 2 + 3 5 होता है। ये किसी भी क्लास का स्टूडेंट आराम से सॉल्व कर लेगा इसे, क्योंकि वो बचपन से यही चीज़ पढ़ते हुए आ रहा होता है कि 2 नंबर ऐड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आराम से कर लेता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब चीज़ें फ्रैक्शन में आती हैं तो उस वक्त क्या करता है बच्चा? लेट्स से अगर मेरे पास आ गए हैं 1/2 + 3/2, ये मेरे पास आ गया है। अच्छा, अब मेरे पास 1/2 + 3/2 है, अब इनको ऐड करना है, तो इन पर मैं देखूँगा डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ क्या है। सबसे पहले एलसीएम के लिए सबसे पहले मैं चेक करूँगा डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ क्या है, डिफरेंट है या सेम है। अगर डिफरेंट है तो ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी, ऊपर वाली वैल्यूज़ डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी। अगर डिफरेंट होंगी तो नहीं होगा, अगर सेम होगी तो ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्ट ऐड होंगी। तो अभी मेरे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ क्या है? सेम है, क्योंकि 1 के नीचे भी 2 है, 3 के नीचे भी 2 है। अगर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी। 1 + 3 विल बी 4, 4/2, देन 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो आंसर आ गया 2 मेरे पास। डिनोमिनेटर 1 बचा और डिनोमिनेटर 1 हम शो नहीं करवाते। अच्छा, अगर एक और मैं एग्जांपल दूं एलसीएम की, क्योंकि अभी तक हम एलसीएम पर नहीं आए, अभी बस मैं वो बातें बता रहा हूं जो आप बगैर एलसीएम से सॉल्व कर लेते हो। ओके, 1/3 + 3/2। अगर अब मैं देखूं तो क्या 1 + 3 4 हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब डिनोमिनेटर की मेरी वैल्यूज़ चेंज है, 1 के नीचे 3, 1 के नीचे 2 है। तो जब भी मेरे पास डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ चेंज होंगी तो हमेशा हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड करना इम्पॉसिबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे वाली वैल्यूज़ को सेम करने के लिए उनके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम कैसे लूँगा? एलसीएम का मैं एक आसान तरीका आपको बता देता हूँ। नीचे वालों को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, इन दोनों को, तो 3 × 2 से क्या हो जाएगा 6, ऊपर करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये 1 क्रॉस में आ रहा है 2, 1 × 2 = 2 प्लस, और इसको इस क्रॉस से करवा दो इससे, तो 3 × 3 = 9, तो 9 + 2 विल बी 11/6। ये 11/6 मेरे पास आंसर आ गया। तो 1/3 + 3/2 का आंसर होगा मेरे पास 11/6। अच्छा, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? स्टूडेंट डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो ऐड सिर्फ उस वक्त होगा जब मेरे पास डिनोमिनेटर की वैल्यूज सेम होंगी। लेकिन अगर मेरे पास इनकेस डिनोमिनेटर की वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो ऐड नहीं कर सकते हम। एक और एग्जांपल में दे देता हूँ एलसीएम की आपके पास, 1 + 3/2। अभी भी अगर मैं देखूं तो डिनोमिनेटर की वैल्यूज डिफरेंट है, क्योंकि इस 1 का डिनोमिनेटर 1 है और इस 3 का डिनोमिनेटर 2 है, तो दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है। तो ऐसे में वापस हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? सेम मेथड, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, इसके 1 के नीचे 1 लिखा हुआ है तो इस 1 को अभी हम शो नहीं करवाते। लेट्स से अगर मैं भी थोड़ी देर के लिए शो करवाता हूँ फॉर द सिंप्लीफिकेशन, तो 1 × 2 = 2 हो जाएगा और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 1 × 2 = 2 एंड 3 × 1 = 3, तो 2 + 3 विल बी 5, 5/2 इज द आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को एलसीएम के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे कि एलसीएम लेना कब है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एलसीएम लेते कब है। तो एलसीएम जब भी लेते हैं जब डिनोमिनेटर की वैल्यूज डिफरेंट होगी। सेकंड बात, हमें ये पता होना चाहिए कि एलसीएम लेते कैसे हैं। तो एलसीएम का मैंने एक बहुत आसान तरीका आपको बताया है कि नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। इट इज़ वेरी ईजी मैथड फॉर टेकिंग एन एलसीएम। ओके, और आज इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया? वेरिएबल्स के हवाले से डिस्कस किया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वेरिएबल्स के ऑपरेशन को डिस्कस किया कि वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, डिवाइड कैसे करवाते हैं, एडिशन कैसे करवाते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करवाते हैं, इसके हवाले से हमने डिस्कस किया है। और उम्मीद करता हूँ इसके काफ़ी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हुए होंगे, और इससे रिलेटेड और भी मैं वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह, और आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और बेल आइकन पर भी क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।